इसलिए कहते हैं शास्त्रों में कि 2 रानियां थी, दिति और अदिति कश्यपी की। तो दिति थी वो बड़ी रानी थी और अदिति छोटी रानी थी। तो दिति से जो बच्चे पैदा हुए वो दैत्य पैदा हुए, असुर पैदा हुए, और वो पहले पैदा हुए। वो दैत्य थे बड़े और देवताएं थे छोटे। तो कमजोर कौन होता है? छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है? छोटा बच्चा कमजोर होता है, और बड़ा बच्चा तो कमजोर नहीं होता है, पावरफुल होता है। तो ये परंपरा बन गई कि माँ बाप की जो लागत है वो छोटे बच्चे में ज्यादा जाती है, उसकी ज्यादा पालना करते हैं। क्या भले बड़े बच्चों को वो हिस्सा आती रहे, ये छोटे बच्चे को इतना ध्यान देते हैं, इतना शैतान, फिर भी इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत लव दिखाते हैं। ये परंपरा कहां से पड़ी कि माँ बाप छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करते? किसने डाली? शिव बाप ने डाली। ये बच्चे हैं शिव बाप के, जो निराकार को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, किस तन में आया हुआ है वो भी पहचान लेते हैं। लेकिन नंबरवार कितने बच्चे हुए? उस निराकार के, आत्मा के, जो आत्मा है, आत्मिक स्टेज वाले पक्के बच्चे कितने हैं? 9, 10, 8। निराकारी स्टेज को पकड़ने वाले जो बच्चे हैं वो 10 हैं, और वही 10 धर्म है। क्या 9 धर्म जो है वो तो नंबरवार आस्तिक है, और 10वां धर्म आस्तिक नहीं है, टोटल नास्तिक है। लेकिन बाप का बच्चा तो है ना, आत्माएं तो है ना, आत्मिक स्टेज वाले तो बनते हैं ना। तो ये दिखाया गया कि वो जो कम कलाओं वाले बच्चे हैं वो बाद में पैदा होते नहीं हैं, वो पहले पैदा हो जाते हैं। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, ज्ञान को अच्छे से कैच करते हैं, और कैच करके फिर अच्छे जाना चाहिए, ज्यादा जन्म लेना चाहिए, ऑलराउंड पाठधारी होना चाहिए। सो क्यों नहीं होते? क्योंकि शुरुआत से उतना उनका जन्म नहीं होता, आरंभ में नहीं पहचानते हैं। क्या बाद में नंबरवार पहचानते हैं। तो जब से पहचानते हैं, जब जागे तब भोर। क्या कहते हैं कहावत, जब जागे तो सवेरा, तो सोते रहे तो अंधेरा। तो अभी जल्दी जागने का टाइम है कि सोते रहने का टाइम है? प्रयास करो, पुरुषार्थ करने से सब कुछ संभव हो जाता है। क्या है? कैसे निद्रा जीत बने हैं? हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी, हिम्मत ही नहीं करेंगे तो जो आसुरी आत्माएं हैं वो आक्रमण करती रहेगी, बीज तो कमजोर हो जाते हैं, देवभान की मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या अपने को देवभान की मिट्टी में मिलाने वाले हैं? लेकिन फिर भी जगत का कल्याण रहता है ना बुद्धि में, इसलिए श्रेष्ठ है। और जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं कि अविनाशी है? जड़ें सड़ती हैं कि अविनाशी हैं?
बीज अविनाशी होता है और जड़ें और टहनियां थुर ये सब सड़ जाते हैं। तो बताया कि वो बीज रूप आत्मा है, जो बीज रूप स्टेज में टिकती है वो नंबरवार है, और वो भी 9 धर्म की है। 9 धर्म का छिलका चढ़ जाता है। हैं बाप के बच्चे, ओरिजिनली तो छिलका उतार दिया जाए तो सब सूर्यवंशी, लेकिन दूसरे धर्मों का देहवान का छिलका चढ़ा हुआ है संग का रंग का, इसलिए वो अलग अलग धर्मों के साबित हो जाते हैं और वैसा ही फिर संगम युग में पार्ट हो जाते हैं। तो वो नंबरवार प्रत्यक्ष होते हैं, कोई पहले और कोई बाद में। तो जो नर से नारायण बनने वाला है वो तो बता दिया 76 में है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो मनुष्य सृष्टि की बाप वाली आत्मा वो आदि नारायण का पार्ट बजाने वाली है, लेकिन वो अंत में प्रत्यक्ष होती है संसार के सामने। क्या पहले प्रत्यक्ष नहीं होती, छुपा रुस्तम बाद में। और जो नंबरवार आसुरी प्रकृति के हैं वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। क्या बाप को गुप्त रहने देते। अब ये सारी दुनिया ज्ञान चंद्रमा को पसंद करती है, क्या सूर्य की तपत को कोई पसंद नहीं करता? करता है? सूर्य के नजदीक कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, सब घबराते हैं। इसलिए बोले